जब आप अपने घर में छिपकली को देखते हैं तो क्या करते हैं? शायद उसे भगाने में जुट जाते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन क्या ऐसा करना सही है? दर्शकों, क्या पितृपक्ष में यदि पितरों के समय में आपको अपने घर में छिपकली यदि दिख जाती है तो इसका अर्थ बहुत ही ज़्यादा गहरा होता है। ज्योतिष शास्त्र में और हमारे पुराणों में और गरुड़ पुराण इत्यादि में बताया गया है कि इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। आज हम आपको बताएंगे कि छिपकली देखने पर क्या करना चाहिए, खास तौर पर जब छिपकली घर के बने मंदिर के अंदर दिखे और छिपकली आपको पितृपक्ष के दिनों में दिखे, तब आपको क्या करना चाहिए। भारतीय ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार छिपकली को देवी माँ लक्ष्मी का प्रतीक बताया गया है। दर्शकों, छिपकली का दिखना एक शुभ संकेत है। यदि ये छिपकली मंदिर में देखे तो समझिए कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। दर्शकों, आप सभी को बताना चाहूँगा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इससे आपको बेहतरीन और चमत्कारी फल देखने को मिलते हैं। आप सभी को बताना चाहूँगा कि हर जीव की तरह, अन्य जीवों की तरह ही हमें छिपकली को भी देखना चाहिए। सभी उसे भगाने के प्रयास में लगे रहते हैं। कुछ लोग तो छिपकली को मार भी देते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत बड़ा पाप है। खासकर दर्शकों, पितृपक्ष के समय में जब पितरों का दिन होता है 16 दिन, तो आपको उस दिन उन दिनों में ना ही किसी जीव को भगाना है। अब हाँ, सांप वगैरह आ सकते हैं, तो उनसे आप खतरे से बचने के लिए उनको बाहर कर सकते हैं। मारना किसी जीव को नहीं है। छोटे से जीव से लेकर किसी भी बड़े जीव को, जैसे कोई भी जीव हो गया, वह आपके आसपास घर के आ रहा है, क्योंकि आपके पितृ किसी भी रूप में आ सकते हैं और आपके घर का हाल चाल देख सकते हो। तो इसलिए इस समय सभी जीवों का बहुत सम्मान करना चाहिए, सभी जीवों का बहुत आदर करना चाहिए। कोई आपके बाहर घर के कुत्ता आया है, बैल आया है, कोई भी आया है, तो उसे 1 रोटी 2 रोटी ज़रूर दें। ऐसा करना इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारे शास्त्रों में बताया जाता है कि पितर हमें किसी रूप में भी दर्शन दे सकते हैं। तो हर जीव में हमें अपने पूर्वजों को ही देखना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि किसी भी जीव को हमारे द्वारा हानि ना पहुँचे और किसी भी जीव को हम नुकसान अपनी ओर से ना पहुँचाएं। दर्शकों, अब हम छिपकली देखने की अगर बात करें तो ज्योतिष शास्त्र में हमारे बताया जाता है कि छिपकली देखना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, खासकर जब आप इसे अपने पूजा गृह में देखते हैं और पितर के समय देखते हैं, यानी कि जब पितरों का दिन चल रहा होता है उस समय यदि आप छिपकली को अपने घर में देखते हैं या पूजा वाले घर में देखते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा शुभ लाभ आपको देखने को मिलता है। आपके जीवन में शुभ लाभ देखने को मिलता है। इसका छिपकली को कभी भी गिराना नहीं चाहिए आपको। वह कोई किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएगी। बस किचन उचन में उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि फूड पॉइजन जैसी समस्याएं हो जाएंगी यदि आपके खाने में छिपकली गिर जाएगी। तो वहाँ से आपको यदि है छिपकली तो वहाँ से हटा देना चाहिए, क्योंकि आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है वह, क्योंकि उनका नहीं पता है, अगर वह छूट के गिर गई, मान लीजिए आपका भोजन बन रहा है उसमें गिर गई तो फूड पॉइजनिंग हो जाएगी आपके लिए, तो जानलेवा साबित हो सकता है ऐसा करना। बाकी यदि कहीं भी आपके घर में छिपकली है तो यह भी देखना, यह होना उसका बहुत ज़्यादा शुभ होता है आपके लिए। और दर्शकों, आप सभी को बताऊँगा, छिपकली आपकी गर्दन पर यदि गिरती है तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार ऐसा होने पर आप शत्रु पर विजय प्राप्त करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, आप शत्रु पर विजय प्राप्त करते हैं। इसी के साथ दर्शकों, अगर छिपकली आपके दाएं हाथ पर गिरती है तो धन लाभ आपको होता है। बाएं हाथ पर गिरने से धन की हानि भी होती है। छिपकली तो ऐसे हालांकि गिरती नहीं, बहुत से लोग इसे भगाने के प्रयास में लगे रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। खासकर पितरों के दिन में, जब आपके पितृपक्ष के दिन चल रहे होते हैं, तो ऐसे में तो बिल्कुल भी हर जीव का सम्मान करना चाहिए। हालांकि सभी दिन हर जीव का सम्मान करना चाहिए, लेकिन इस समय तो विशेष तौर पर ही सम्मान करना चाहिए। उनका देखभाल थोड़ा सा अच्छे से उनकी करनी चाहिए। देखभाल आप नहीं कर सकते तो हानि आपको बिल्कुल भी किसी जीव को नहीं पहुंचानी चाहिए। बस ये है कि किचन वगैरह में थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी है कि वहाँ छिपकली ना हो जहाँ आपका भोजन बनता हो, क्योंकि उससे आपको ही खतरा होगा। तो छिपकली का दिखना अत्यंत शुभ है, इसे किसी प्रकार से अशुभ ना माने, और पितृपक्ष के समय में तो और भी ज़्यादा शुभ है, और उन्हें किसी प्रकार की हानि ना पहुंचाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो में अपना अंत तक सहयोग दिया। मिलेंगे आपसे फिर किसी नई वीडियो में किसी अन्य नई विशेष जानकारी के साथ। राधे राधे, तब तक।